ये जो गंगा यात्रा प्रधानमंत्री ने की है मानव जी, इसने कुछ ना कुछ तो खलबली पैदा की है, इसीलिए आप अपने वक्तव्य में सबसे ज्यादा जिक्र प्रधानमंत्री की इस गंगा यात्रा की ही कर रहे हैं। कुछ तो प्रभाव पड़ रहा है जिसकी वजह से आपको बार बार बताना पड़ रहा है कि गंगा यात्रा के पीछे के मायने क्या है। और रही बात बीजेपी और टीएमसी के मजबूत होने की, तो शुभेंदु अधिकारी कहां से गए हैं मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं मानव जायसवाल जी। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। भाग शुभेंदु भाग, भाग मुकुल भाग, भाग शुभेंदु भाग। भाग के कहां चले गए? उन्हीं के गोद में। अच्छा छोड़िए सारा करप्शन, पूरे देश का करप्शन एक तरफ, शुभेंदु अधिकारी तो पैसे लेते हुए पकड़ा है कैमरा में, तहलका में, और इन्हीं के लोगों ने पकड़ा है। और अभी वो कहा उनके गोद में बैठे हैं। पार्थ चटर्जी के बारे में भी कुछ कह दीजिए। असम पार्थ तो निकाल दिया। अच्छा, पार्थ चटर्जी उनको भी लेना चाहते थे और उनको भी ले लीजिए ना। आपको बड़ी खलबली है, विश्लेषक है, अरे उनको कहीं नहीं ले लिए, हम तो निकाल दिए ना, आप ले लीजिए। जितना कचरा निकलेगा उतना बीजेपी में भरेगा। भाई किसको निकाल दिया वो ये पूछ रहे हैं मानव जायसवाल जी। ऑपरेशन लोटस लोटस तो आप कहते रहते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके नीचे से जमीन खिसका दें। भारतीय जनता पार्टी तो यही कह रही है कि भाई खेला तो हो गया है, सुनामी चल रही है। अब ये सुनामी आपको दिखाई दे रही है, नहीं तो खैर 4 मई को पता चल जाएगा। लेकिन अवनीश अवस्थी जी कितना भी कहें, इरेलेवेंट तो आज का शब्द है ही। इसके साथ ही साथ जो मानव जायसवाल जी कह रहे हैं, कितनी भी कोशिश कोई क्यों ना कर ले, पश्चिम बंगाल में कोई खेला नहीं होगा। ये दिल्ली थोड़ी ना है, ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी थोड़ी ना है कितनी आसानी से सब तोड़कर कुछ भी कर लें। ये ममता बनर्जी है जो बहुत मजबूत है। अवस्थी जी। अच्छा, मुझसे सवाल है ये। नहीं, ये मुकुल राय उसमें टीएमसी से बीजेपी में आए, बीजेपी से फिर टीएमसी में गए, फिर इनके पास रहे शुभेंदु अधिकारी। बात आने और जाने की नहीं है, बात वहां पर 15 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड। भाई कौन बोल रही है? ये कितने हम बोल रहे आपकी बातों से। तो सुन लीजिए ना पहले, तब बोलिएगा ना आप। अरे तब बोलिएगा ना, पहले सुन तो लीजिए आप। अरे मुझे मालूम है कि ये टीएमसी के जितने प्रवक्ता है ना, उनको सिर्फ बोलने की आदत है, सुनते नहीं है कभी भी, ठीक है ना। आप सुनिए तो, आप ये मेरे सामने यहाँ पर जनता बैठी है। आप एक बात बताइए, 15 साल के शासन का रिपोर्ट कार्ड में ममता बनर्जी ने एक बार भी कोई बताई कि मेरी उपलब्धि ये है? कोई नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, किसी तरीके का कोई काम नहीं। वहां पर आरजी कार के बारे में कोई नहीं, संदेश खाली के बारे में कोई बात नहीं। वहां पर जिस तरीके से वहां पर एक बात सुन लीजिए। अरे भैया ये नॉन स्टॉप, इनका तो फेड डाउन हो सकता है ना बाहर से, तो यही तो इनका तो फेड डाउन हो सकता है ना। मानव जी ये बाद में तय कर लेंगे कि कौन राजनीतिक विश्लेषक है और कौन राजनीतिक विश्लेषक नहीं। एक और राजनीतिक विश्लेषक है या मुमताज आलम रिजवी जी। अभी जब वो बोलेंगे तो उनका विश्लेषण आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अवनीश अवस्थी जी का आपको अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा सा सब्र रखते हैं मानव जी। यहाँ जनता भी बैठी है, वो आपको सुनना चाह रही है, एक दूसरे के बीच में नहीं बोलते। अरे मानव सुनिए ना, तो जागरूक कर रहे हैं, सुनिए तो ऐसा बोलते हैं। सुनिए मानव, अच्छा बात ये है कि पिछले 15 साल से, और ये बात सच है, गलत बात है, चीटिंग है, चीटिंग कर रहे हैं आप, चीटिंग कर रहे हैं आप। ये 4 मई की प्रैक्टिस करना ही है, ये 4 मई की प्रैक्टिस है। 4 मई की प्रैक्टिस शुरू कर दी आपने। 4 मई को क्या क्या बोलना है आपने, आप करिए प्रैक्टिस, उसका अभ्यास करिए आप। अच्छी बात है। अभी ममता बनर्जी ने कह दिया, ममता बनर्जी का ईवीएम में चिप लगा दिया। अच्छा एक बात बताइए, समझ में नहीं आ रहा है, फीडर थोड़ा सा डाउन करें। मानव जी बोले, अवस्थी जी। मानव जी से पूछना चाहता हूं कि अभी ममता बनर्जी ने ये क्यों कहा कि अगर टीएमसी रही तो फिर मिलेंगे? उनको भी डर है। एक बात बताइए कि ये जो पिछले सालों में, पिछले चुनावों में, पंचायत चुनावों से लेकर के संसद के चुनावों तक, विधानसभा के चुनावों में जो हिंसा होती थी, और चुनावों के बाद आपको मालूम है ना कि पेड़ पे लटका शब्द मिलता था और जिसमें लिखा होता था कि मैं भाजपा का समर्थक हूं और मैं इसलिए पेड़ पे लटका दिया गया। यह इस देश में लोकतंत्र के तहत हो रहा था, और तमाम वो लोकतंत्रवादी जो संविधान हाथ में लेकर चलते, एक आदमी नहीं बोलता था। संदेश खाली पे किसी ने बोला? किस तरीके से अभी चंदन दास को जिस तरीके से घर से निकाल के मारा गया, इनमें से कोई एक व्यक्ति बोला? यह था पश्चिम बंगाल की असलियत, पश्चिम बंगाल का जो वास्तविकता थी वो ये थी।